बच्चों गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दो प्रयोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के, जो इंग्लिश ग्रामर में जो आने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद करना। ये प्रयोग आपको हर पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। इंग्लिश के पेपर में, चाहे वार्षिक पेपर हो चाहे जौन सा पेपर हो, ये प्रयोग तो आपके मिलना ही है। तो हम इनको बहुत ही साधारण तरीके से आपको समझा देंगे, पूरा इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो हम जो है तो वो कंटेंट डालने वाले हैं। अब जो भी वार्षिक पेपर में जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है वार्षिक पेपर की दृष्टि से। ठीक है, चाहे जिस भी क्लास का डालें, तो आपसे जो है तो जल्दी जल्दी इसको चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्या करना, प्रेस कर लो। ठीक है, ताकि जो भी कंटेंट आपको डाला जाए और वो आपको क्या मिल जाए, तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या करना, याद रखना हम ये चीज़ है। तो हम इसको क्या करने पढ़ने वाले हैं। तो जैसे एक है आइदर और नाइदर नॉर का प्रयोग जो है, ये तो आपको देखा ही जाता है, नाइदर नॉर और आइदर और का प्रयोग। ठीक है, ये चीज़ है। तो इसका जो है, इसकी बात करेंगे अपन। तो ये जो होता है आइदर और नाइदर नॉर का प्रयोग, तो ये क्या होता है, जब दोनों वाक्य अफर्मेटिव हो तो इन्हें कंजक्शन के द्वारा जोड़े जाते हैं। हालांकि हम बता रहे हैं ये कंजक्शन है, तो इसको आपको कोई मतलब नहीं रखना है कंजक्शन से। तो आपको तो जो प्रयोग पढ़ा जाए वो करके चला जाना है, और पेपर पूरा जो है तो अपनी तरह अच्छे तरीके से करके आ जाएगा, ये निश्चित है। ठीक है, तो इसमें बात की हम बताएं आपको, नाइदर नॉर और आइदर नॉर का प्रयोग सिर्फ नियम जो है इनके समान है। इनके प्रयोग का जो नियम है बिल्कुल समान है। बस इसका नाइदर नॉर का जो अर्थ है वो क्या आता है, नेगेटिव अर्थ आ जाता है। ठीक है, नाइदर नॉर का अर्थ क्या आ जाता है बच्चों, नेगेटिव आ जाता है। और आइदर और का जो अर्थ है वो क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। बस इतना सा अर्थ है इनमें, और नियम जो है इनके जोड़ने के वो बिल्कुल समान है। ये चीज़ आपको याद रखना, समझ में आया। अब हम इनके बारे में बात करते हैं अगले। तो इनमें जो बात की जाएगी, तो देखो ये नियम समान है इनके, ये चीज़ हो गई। फिर बात करते हैं कि जब कर्ता समान हो, तो ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए कर्ता कहलाता क्या है। ठीक है, जो काम करता है वो कर्ता कहलाता है। अगर कर्ता भी नहीं आपको अभी पहचानते बन रहा, तो जल्दी जल्दी वीडियो डली हुई है हमारे पीछे के इंग्लिश ग्रामर की कुछ बहुत, तो उनको देख लो, ये सारी चीज़ें क्लियर कर लो। कर्ता कौन होता है, कर्म कौन होता है, ठीक है, और मुख्य क्रिया कौन होती है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये कर लो, क्योंकि ये डू डायरेक्ट में बहुत काम ही आने वाला है जी। तो दो है कि जब कर्ता अगर समान हो तो क्या करता है, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो जब अगर कर्ता अपना समान है तो उसके बारे में बात करेंगे हम। जब अपना कर्ता समान हो तो क्या करेंगे, व्हेन सब्जेक्ट इज सेम। तो जैसे एक एग्जाम्पल दिया है हमारा, क्या, राजेश प्लेज चेस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखो इसमें क्या करेंगे, दोनों सेंटेंस क्या होने वाले, अफर्मेटिव होने वाले हैं। देखो अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस, जैसे राजेश प्लेज चेस, देखो एक सिंपल सेंटेंस ये हो गया। राजेश वाच टीवी, एक सिंपल सेंटेंस ये हो गया। ठीक है, आपको ये चीज़ होने वाली है, जितनी अगर जिसमें कर्ता समान होगा, इसमें आइदर और नाइदर नॉर का प्रयोग करते समय देखो इनके सब्जेक्ट यानी ये कर्ता देखो समान है, इसमें भी राजेश है इसमें भी राजेश है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब हम बात करते हैं, अब इसके में जैसे आइदर और का प्रयोग देखें इस वाले, जब भी ये प्रयोग आएगा दो सेंटेंस आपको दिए ही रहेंगे, ए और बी दो सेंटेंस रहेंगे, दो सेंटेंसों को आपको जोड़कर बनाना है। आइदर और नाइदर नॉर से किसी से भी एक सेंटेंस बनाना है जोड़कर। ठीक है, तो ये हमारे दो सेंटेंस हैं, इनको जोड़कर हमको एक सेंटेंस बनाना। तो फिर बात करेंगे, पहले एक सब्जेक्ट लिख दिया राजेश। ठीक है, राजेश, फिर आइदर है ना, तो आइदर और का प्रयोग जैसे बनाना है अपन को, तो राजेश आइदर लिख दिया। आइदर प्ले, फिर ये पूरा है प्ले चेस, और से दूसरे सेंटेंस के उसके जोड़ दिया वाचेस टीवी। तो क्या हो, राजेश आइदर प्ले चेस और वाचेस टीवी। तो देखो राजेश को जो सब्जेक्ट अगर इक्वल हो, सब्जेक्ट बराबर हो, मतलब एक समान हो सब्जेक्ट, तो उसको क्या करना है, एक बार ही लिखना है, वो भी पहले स्थान पर। ठीक है, राजेश। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और फिर जिससे भी सेंटेंस जोड़ना हो, जैसे मान लो क्या है, आइदर है, ITHER आइदर, और OR हमेशा याद रखना, OR से दूसरा सेंटेंस जोड़ेंगे और आइदर से पहला सेंटेंस जोड़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो
राजेश पहला हो गया है और आइदर से ये जुड़ गया। इनको जोड़ना अपन को, जे और जे वाचेस जो टीवी रहने वाला, ठीक है, ये वाचेस जो टीवी रहने वाला, इनको जोड़ना है। तो राजेश आइदर प्लेज चेस और वाचेस टीवी, ये चीज़ हो जाएगी। तो ये क्या होने वाला, इसका अर्थ क्या होगा, राजेश या तो चेस खेल सकता है या टीवी देख सकता है। मतलब अर्थ ये होने वाला है इसका, राजेश या तो चेस खेलेगा या क्या होगा, टीवी देखेगा। ये चीज़ है अर्थ है इसका, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को अगर बात करें, इसी सेंटेंस को हम किस में जोड़ें, इसी सेंटेंस को हम बनाएं नाइदर नॉर से जोड़ें। किससे जोड़ना है, इसी सेंटेंस को हम क्या जोड़ें भैया, इसी सेंटेंस को हम नाइदर नॉर से अगर जोड़ें, ठीक है, तो कैसा आएगा। तो बिल्कुल सेम, जहाँ अपन ने आइदर लगाया था उधर नाइदर लगाएंगे, जहाँ और लगाया था वहाँ नॉर लगा देंगे, बस। समझ में आया। तो राजेश, देखो राजेश ये चीज़ हो गई अपनी, ठीक है, राजेश और आइदर, देखो नाइदर हो गया, प्लीज चेस और नो और की जगह नॉर हो जाएगा, वाचेस टीवी। देखो कोई दिक्कत है, इन दोनों प्रयोग में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब हो गया राजेश ना ही चेस खेल सकता है और ना ही टीवी देख सकता। देखो इसका नेगेटिव अर्थ हो गया, राजेश ना तो एक चेस खेल सकता है और ना ही टीवी देख सकता है, बस ये चीज़ है। नाइदर नॉर का अर्थ नेगेटिव आ जाता है, आइदर और का अर्थ जो है तो पॉजिटिव आ जाता है, ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पूरी तरह समझ में आया। तो ऐसे जितने भी एग्जाम्पल, जितने भी पेपर में मिले, तो ऐसे बिल्कुल ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे ही कर लो। अब देखो एक एग्जाम्पल अभी और समझते हैं, समझ में आ रहा, एक एग्जाम्पल इसको और समझ के देख लेते हैं, ये चीज़ आपको समझ में, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना एग्जाम्पल है इसके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि दूसरा लिखा, सी राइट्स अ लेसन एंड सी रीड्स अ बुक। देखो सब्जेक्ट इनका समान है, देखो सी इसमें भी है, सी इसमें यानी कर्ता समान है ना, सी राइट्स अ लेसन और सी रीड्स अ बुक। तो देखो सी के बाद पहली बात, अगर आइदर और या नाइदर और से किसी से जोड़ना है तो पहले सब्जेक्ट लिख दिया, इसके बाद आइदर और लिख दिया या नाइदर नॉर लिख दिया, जिससे भी जोड़ना, और फिर यही लिख दिया पूरा पहले सेंटेंस का जो बचा हुआ, राइट्स अ लेसन, ठीक है। और से या नॉर से जो बचा हुआ आइदर, सी के बाद जो बचा हुआ दूसरे सेंटेंस का वाक्य वो पूरा लिख दिया, और के बाद और नॉर के बाद, इस प्रकार से। समझ में आ रहा बच्चा जो हम समझा रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही क्या, इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार सी लिखना है, सी, इसके बाद आइदर या नाइदर, जिससे भी जोड़ना हो सेंटेंस को आइदर या नाइदर से लिख के, फिर जो सेंटेंस पहले उसका बचा है तो वो लिख देंगे, देखो ये, और फिर और या नॉर के बाद जो सी को छोड़ के, क्योंकि अपन ने सब्जेक्ट एक बार लिख चुके हैं, तो जो बचा है वो उसको लिख देंगे। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ये आइदर और नाइदर का प्रयोग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी आप प्रैक्टिस करो और वीडियो देखो बार बार, तो पूरा की तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो होगा, देखो आपके एग्ज़ाम में जो पहला टाइप हमने बताया कि जब सब्जेक्ट बराबर हो तो सिर्फ यही आने वाला है, अधिकतर यही आने वाला है, और कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही करना है जैसा हमने बताया। आप बताएं, आज जैसे एग्जामिनर का मूड पूरी तरह से घूम गया, उसको पेपर टफ बनाना है, तो ये दूसरा टाइप दे सकता है, दूसरा टाइप ये दे सकता है। ये चीज़ याद रखना कि अगर कर्ता अलग अलग कर दे वो, ठीक है। अगर पेपर एग्जामिनर को पेपर अगर टफ बनाना है तो जब कर्ता अलग अलग हो तो जी वाला सेंटेंस दे सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उसमें देख लीजिए जब हमारे कर्ता समान, इसमें भी देख लेंगे जब कर्ता अलग अलग हों। तो इसमें जैसे पहला एग्जाम्पल है कि पहला है सी प्लेज क्रिकेट, ठीक है, और दूसरा है आई प्ले क्रिकेट। इसका सी सब्जेक्ट है, इसका आई सब्जेक्ट है, अलग अलग हैं दोनों के, हैं कि नहीं है ना। तो देखना इसमें सिर्फ क्या जोड़ना, कुछ नहीं, आराम से देखो, आराम से। इस पहले लिखना आइदर, जिससे अपन को जोड़ना आइदर से जोड़ना है या नाइदर से जोड़ना है, ठीक है। ये चीज़ है, आइदर से जोड़ना है तो पहले आइदर लिख देंगे, नाइदर से जोड़ना है तो नाइदर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद पहला सब्जेक्ट सी लिख देंगे, उसके बाद आइदर और से रहता है और नाइदर नॉर रहता है, फिर ये लिख देंगे, और फिर दूसरा सेंटेंस का सब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। अब इनमें जो बाकी चीज़ रहती है ऑब्जेक्ट या मेन वर्ब, ये तो समान है ना। ऑब्जेक्ट प्ले क्रिकेट, प्लेज क्रिकेट और प्ले क्रिकेट, ये दोनों बराबर हैं,
ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा प्ले क्रिकेट, यह चीज़ याद रखना। अब याद रखना जिसमें भी अफर्मेटिव अगर सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस है ना, तो जब इनको जोड़ेंगे तो दो हो रहे हैं ना, एक से ज़्यादा हो रहे हैं, तो इनमें जो एस या ये एस लगने वाला है ये सभी का हट जाएगा और ये बन जाएगा, अपन ऐसे बना देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा, ये हो गया। तो जैसे कर्ता अलग अलग हो तो कैसे जोड़ेंगे, तो आइदर या नाइदर लिख के पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर और या नॉर लिख के दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट लिख देंगे, और फिर जो बचा है प्ले क्रिकेट वो लिख देंगे। याद रहे जितने भी मुख्य क्रिया में एस या ई एस हैं वो हट जाएंगे, क्योंकि अपना दो लोग आ गए हैं तो मतलब बहुवचन बन रहा है, एक से ज़्यादा लोग हो रहे हैं ना तो बहुवचन बन रहा है, और एस या एस सिंगुलर के साथ आता है, ये याद रख लेना। अगर ये चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही तो सेंटेंस की वीडियो बनी हुई है पीछे बना दी गई हैं, उनको जल्दी जल्दी देख लो और ये चीज़ें क्लियर कर लो। ठीक है। तो ये नेक्स्ट है जो है तो अपना वो हो गया, उदाहरण हो गया। अब एक क्वेश्चन दिया है हमने, जे आप लोग बनाएंगे, महेश इज प्लेइंग एंड दे आर प्लेइंग। जो पहला सेंटेंस क्या है, महेश इज प्लेइंग, और दूसरा क्या है, दे आर प्लेइंग। ठीक है, ये चीज़ है। अगर हम इसको बनाने के लिए देखें तो क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे आइदर से जोड़ना है तो आइदर, ई आई टी एच ई आर, आइदर। आइदर के बाद पहला करता आ जाएगा, MAHES, आइदर महेश। देखो स्पेलिंग पर ध्यान देना, क्योंकि आइदर महेश, फिर क्या हो जाएगा, आइदर के साथ फिर और आता है ना बच्चों, और के साथ फिर क्या जुड़ेगा, दे जुड़ेगा, दे हो गया। आइदर महेश और दे, फिर लिख देंगे आर प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग क्रिकेट, फिर प्लेइंग, बस इतना ही है, प्लेइंग बस है ना, बस इतना ही, क्रिकेट नहीं है। तो क्या हो जाएगा, आइदर मोहन और दे आर प्लेइंग, बस इतना ही है ना, यही चीज़ याद रखना। अगर नाइदर से जोड़ना है तो नाइदर आप बना ले, नाइदर से जोड़ोगे तो कैसा हो जाएगा, नाइदर महेश नॉर दे आर प्लेइंग, ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, और आर आएगा, ये हमें तो पता है कि ये आर काहे के लिए आता है, बहुवचन के लिए आता है। एज नहीं आएगा, क्योंकि अपन जब सेंटेंस जोड़ते हैं जिसमें महेश और दे दो हो जाते हैं, दो बहुवचन में आ जाता है, इसलिए अपन आर आ जाएगी साइक्लियर जोड़ने में। ठीक है, तो ये चीज़ है। और ये क्लियर ना हो आपको तो आपको क्या देखना चाहिए, सेंटेंस की जो वीडियो है बहुत ही साधारण भी, सिंपल, छोटी क्लास है ना, आपको टाइम लगने वाला ना कुछ लगने वाला, यही चीज़ आपको देख लेना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपन डालने वाले, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो कि इससे एग्जाम जो है तो आने ही वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपको इनको लिख लेना है, नोट कर लेना है, और जो है प्रैक्टिस करना बार बार। ठीक है, तो अब हम हर सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चन जो है तो डालेंगे, हिंदी का हो या किसी का भी हो, ये चीज़ है। ठीक है, तो हमारे चैनल को इसी प्रकार से मतलब सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो। ठीक है, सभी लोग जो है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, तो अब जिस चीज़ की भी वीडियो आपको चाहिए हुआ करे तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में उसको बता दिया करो कि सर जो है तो हमको इस चीज़ की वीडियो चाहिए, तो उसको हम बहुत ही आसानी से साधारण वे में आपको क्या है समझा दिया जाएगा उनको। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।